ओ परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराहं स्मराम्यहम् पञ्जराहं स्मराम्यहम्। सूत्र है असंकिलिठेहिं समं वसेजा असंकिलिठेहिं समं वसेजा असंकिलिठेहिं समं वसेजा असंकिलिठेहिं समं वसेजा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूक्ति है, आगम वाक्य है। आगम वाक्यों का महत्वपूर्ण ये श्लोकांश है। असंकिलिठें समम वसेजा। प्रभु परमात्मा कहते हैं असंकिलिठें, जहाँ पर क्लेश न हो, जहाँ पर क्लेश न हो, जो क्लेशकारी न हो, क्लेश करने वाले लोग न हो। असंकिलिठें, जहाँ पर क्लेश न हो, समम ऐसे लोगों के साथ वसिज्जा रहना चाहिए। क्लेश, क्लेश से तो राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। जहाँ क्लेश होता है वहाँ पर सभी प्रकार की बुराइयां पैदा होती हैं। राग और द्वेष एक कर्मों का बीज है। अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले जो कषाय हैं वो सब क्लेश से ही पैदा होते हैं। तो असंकिलिठें समम वसेजा, जहाँ पर क्लेश न हो वहाँ पर हमारे को रहना चाहिए। और ये संदेश देते हैं कि क्लेश से दूर रहो, क्लेश के थान से दूर रहो, क्लेश करने वाले लोगों से दूर रहो। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का अति महत्वपूर्ण जो शब्द समूह है, बड़ी महत्वपूर्ण ये सूक्ति है। असंकिलिठें समम वसेजा, इसमें थोड़ा सा ये विचार करने की बात है। क्लेश, क्लेश कहाँ है? क्लेश जहाँ पर है वो क्लेश किसी आदमी में नहीं है, वो क्लेश किसी स्थान में नहीं है। वो क्लेश तो कलह में होता है, क्लेश असंतुष्टि में होता है, क्लेश लोभ में होता है, क्लेश मायाचारी में होता है, क्लेश असफलताओं के अंदर होता है, क्लेश दुर्भावनाओं के अंदर होता है। उन सभी प्रकार के क्लेश पूर्ण स्थानों से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। इसमें हम ये नहीं सोचें इस गांव के अंदर क्लेश है तो दूसरे गांव के अंदर चले जाओ।
एक आश्रम में क्लेश है तो दूसरे आश्रम में चले जाओ, एक साथी के साथ क्लेश होता है तो दूसरे को बदलो, दूसरे के साथ क्लेश होता है तो उसको छोड़ के तीसरे को बदलो। अब एक एक को बदलने में भी क्लेश होता है, एक एक को लेकर के छोड़ने में भी बड़ा क्लेश होता है। कोई छोड़ना आसान काम थोड़ी है, जैसा लेना बड़ा कठिन काम है ऐसे छोड़ना बड़ा कठिन काम। बदलना भी तो बड़ा कठिन काम है, बड़े मुश्किल से कोई जगह बनाई जहाँ पर रहने लगे और उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर किसी को जाना पड़े, तो ये भी तो क्लेश ही है। और सारा संसार क्लेश से भरा हुआ, तो आदमी सोचता है चलो यहाँ से छोड़ करके हम जंगल में चले जाते हैं, उपवनों में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, गुफाओं में जा कर के शांति के साथ रहते हैं। लेकिन जो गुफाओं में जाने वाले लोग हैं वो भी शांति में नहीं रह सकते, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है, क्योंकि भूख लगी है, भोजन तैयार करना है, भोजन लेकर के आना है, भोजन के लिए किसी को कहना है, किसी को अपना भक्त बनाना है जो हमारे भोजन की व्यवस्था कर सके, उस भोजन का ही क्लेश शुरू हो जाता है वहाँ पर। पीने के लिए पानी चाहिए, भूख निमिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, फिर वस्त्र आदि की भी ज़रूरत है, रोज़मर्रे के साधनों की भी ज़रूरत है। और वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है तो उसको हमने उपलब्ध करना है, तो उसको उपलब्ध करने के लिए कितने क्लेश और कितना कुछ हमारे को वहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब क्लेश की श्रृंखला शुरू हो जाती। तो दुनिया में क्लेश है, गांव में क्लेश है, शहर में क्लेश है, अशांति है, तो इसको छोड़ करके हम जंगल में चले गए, वियावान में चले गए, किसी मरुस्थल में चले गए या किसी हिमालय पर्वत के ऊपर चले गए, तो वहाँ पर क्लेश खत्म नहीं होता, वहाँ पर भी क्लेश रहता है। और कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी क्रोध रहता है, मिलता है तो वहाँ भी अभिमान रहता है, वहाँ भी किसी से छुपने की, किसी को ठगने की प्रवृत्ति रहती, कुछ दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, कोई अभिमान बढ़ सकता है। तो क्लेश वहाँ पर भी, वहाँ क्लेश न हो ऐसा कुछ नहीं। एक से दो होते हैं, सन्यासी भी लड़ते रहते हैं, खूब लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते हैं। गृहस्थी तो फिर भी अपने मकान के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, बड़ी चीज़ के लिए लड़ता है। लेकिन सन्यासी जो होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, कि जरा जरा सी चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं, वहाँ तो और ज़्यादा क्लेश है। तो ये बड़ी समस्या है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये जो बात कही है, श्रवण महाप्रभु ने ये बात हमारे को कही है, असंकिली ठेहिंग समम वसिद्धा, जहाँ पर क्लेश न हो वहाँ पर बसो, जहाँ पर क्लेश न हो वहाँ पर रहो, क्लेश मुक्त होकर के रहो। तो क्लेश संसार में, घर में, या क्लेश समाज में, या क्लेश शहर में, या क्लेश गांव में, ये नहीं है। वास्तव के अंदर जो क्लेश है, क्लेश का मूल तो हम स्वयं है। वो क्लेश तो हमारा मन है, क्लेश तो हमारी इच्छाएं हैं, क्लेश तो हमारी अभिलाषाएं हैं, क्लेश तो हमारी तमन्नाएं हैं, जो तरह तरह के इंद्रिय आकर्षण हैं, वो सबसे बड़े क्लेश हैं। हम सुंदर देखना चाहते हैं, आँखों की तृप्ति चाहते हैं, कानों की तृप्ति चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को सुनना चाहते हैं, स्वाद की तृप्ति करना चाहते हैं, स्पर्श की तृप्ति करना चाहते हैं। तो ये सारे जो है पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, ये सारे के सारे क्लेश के अंतर्गत ही हैं। यही सबसे बड़े क्लेश हैं, इन्हीं से क्लेश पैदा हो जाता है। क्लेश के कारण तो यही है ना, इन्हीं की वजह से तो संसार के अंदर क्लेश है। अगर ये चीज़ न हो तो क्लेश कहाँ रहेगा, क्लेश रहेगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा आदमी परेशान होता है तो दूसरे से नहीं, अपने से ही होता है, कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए परेशान हो रहा है, मेरे पास बल नहीं है इसलिए परेशान हो रहा है, दूसरे को देख करके जलता रहता है इसलिए परेशान हो रहा है, मेरे पास सत्ता नहीं है इसलिए परेशान हो रहा है, और उसके लिए पापड़ बेलता रहता है। अगला सत्ताधारी है तो उसको कैसे नीचे गिराऊं, ये करता रहता है। क्लेश कहाँ से शुरू हो रहा है? क्लेश उससे सही नहीं शुरू हो रहा, इससे शुरू हो रहा है। अपने जीवन से ही क्लेश शुरू हो जाता है। हमारे पास जो नहीं है, जो हम चाहते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ क्लेश करना शुरू कर देते हैं। तो क्लेश का सबसे बड़ा स्थान तो हम ही हैं।
हमारा ही सोच है, हमारा ही मन है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा जीवन ही सबसे बड़ा क्लेश का स्थान है, सबसे बड़ा तकलीफ का स्थान यही है। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं असंक्लिष्टेन समम वसिता, जो असंस जो क्लेश रहित है उसके साथ रहो। तो सबसे पहले अपने आप को क्लेश विहीन करना पड़ेगा, अपने सोच को क्लेश से मुक्त करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को क्लेश से मुक्त करना पड़ेगा। जीवन की संपूर्ण प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करना होगा। जब तक ये नकारात्मक प्रवृत्तियां रहेंगी, नकारात्मक सोच रहेगा, नकारात्मक वृत्ति हमारे जीवन के अंदर रहेगी, तब तक हम अपने जीवन के आंतरिक क्लेश से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये क्लेश के जड़ को हमने उखाड़ना है तो अपने अंदर रही हुई क्लेश के कारणों को दूर करना होगा, उन क्लेश के कारणों को समझना होगा। जब तक हम क्लेश क्या है यही नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे क्लेश कहाँ से पैदा होता है, जब तक हम ये नहीं समझ ले क्लेश कहाँ से शुरू हो जाता है, इसको यथार्थ रूप से समझना, इसी को तो सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसको यथार्थ रूप से समझ करके चलना, इसी तो सम्यक दर्शन कहा जाता है। और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक बोध अगर हमारे को हो गया तो आप समझ लीजिए हम क्लेश के स्थान को बड़े आराम से छोड़ सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं। तो ऐसे क्लेश से अलग होने का अभ्यास करना, अपने आप को क्लेश से मुक्त करना। लोग परेशान होते होते डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितने दुख दर्द से उसको गुजरना पड़ता है, कितनी अव्यवस्था उसके जीवन के अंदर फैलती है। ये तो खुद वो जानता है या उसके परिवार वाले जानते हैं। वो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए क्लेश का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी शांति से इस सूत्र को समझना पड़ेगा कि असंक्लिष्टेन का ठाम क्या है, क्लेश कहाँ पर है। क्लेश कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने अंदर ही क्लेश है। हम ही क्लेश के मूल कारण हैं। इसलिए अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने अंदर क्या क्या क्लेश है, अपने अंदर क्या क्या अशांति है, कौन कौन से अशांति के बीज हमारे अंदर मौजूद हैं, उन अशांति के कारणों को, अशांति के केंद्रों को, अशांति के बीजों को उखाड़ करके फेंकना, उनको दूर करना, बाहर करना, एक क्लेश को दूर करने के लिए आवश्यक है। क्लेश को दूर करने के लिए ये नहीं है भाई ये आदमी लड़ता है तो इसको छोड़ करके हम जाएं, इस घर के अंदर परेशानी है तो इसको छोड़ करके चले जाते हैं, इस गांव के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता है तो इसको छोड़ करके चले जाते हैं। अरे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर अगर क्लेश न हो, हम क्लेश मुक्त हों, हमारा जीवन क्लेश का स्थान न हो, तो हम कहीं भी रह करके क्लेश मुक्त रह सकते हैं, दुख मुक्त रह सकते हैं। ये क्लेश तो हमारे अंदर ही है, ये क्लेश तो यहीं पर मौजूद है। तो इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को समझने की और अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है। अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है। महापुरुषों के पास, सदगुरु के पास लोग आते हैं कि हमारे को ऐसे दुख दर्द है, ऐसी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफ है। उन्हें कहा तकलीफ दुनिया नहीं देती, दुनिया में नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर तकलीफ है। तुम जो है अगर एक मकान टूट जाता है, तुम्हारा झोपड़ा है, वो झोपड़ा आधा पूरी तरह से गिर गया, आधा झोपड़ा बाढ़ से गिर गया या किसी दुर्घटना से अगर गिर गया, तो उस समय क्या सोचती हो तुम? आधा झोपड़ा गिर गया उसके लिए भगवान को कोसते हो, अड़ोसी पड़ोसियों को कोसते हो, प्रकृति को कोसते हो, उसको गाली देते हो, रोते हो, तकलीफ उठाते हो, या आधा झोपड़ा तुम्हारा बच गया है उसके लिए भगवान को लाख लाख बार धन्यवाद देते हो। उन्होंने कहा मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, कितना पुण्यशाली हूँ। अरे आधा ही तो झोपड़ा टूटा, आधा तो मेरा सुरक्षित है। ये भगवान का भी क्या चमत्कार है, प्रकृति का भी क्या चमत्कार है। आधा ही टूटा, आधा तो हमारे पास सुरक्षित है।
उस आधे झूठे टूटे हुए झोपड़े को देख करके तुम सुखी भी हो सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। अगर उस आधे टूटे हुए झोपड़ी को देख करके तुम अशांत हो जाते हो तो इतना अशांत हो जाते हो, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति सब समाप्त भी हो सकती है, ईश्वर के प्रति आस्था भी खत्म हो सकती है, तुम ऐसे ऐसे अधर्म भी हो सकते हो, नास्तिक भी हो सकते हो। और उस टूटे हुए झोपड़ी के आधे सुरक्षित स्थिति को देख करके अगर तुम खुश हुए, प्रसन्न हुए, तुमने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया, उसमें तुम्हारे को चमत्कार दिखाई दिया, तुम सोचते हो अरे मैं भगवान का चमत्कार क्या है, प्रकृति की दया क्या है, मेरा आधा झोपड़ा टूटा, आधा झोड़ा बिल्कुल पूरी तरह से जो सुरक्षित है, तो इससे तुम अपने जीवन को इतना हल्का बना सकते हो, इतना सुखी बना सकते हो, इतनी धर्म श्रद्धा को बढ़ा सकते हो, इतनी भक्ति को बढ़ा सकते हो, ईश्वर के प्रति आस्था इतनी गहरी हो सकती है, तुम एकदम परम भक्त के रूप में परिवर्तित भी हो सकते हो। तो दोनों ही दृष्टिकोण हमारे अंदर है, दुख भी यहीं से पैदा हो जाते हैं तो सुख भी यहीं से पैदा हो जाते हैं। हम अपने अंदर से ही ऐसा करते हैं, हमारी नकारात्मकता दुखों को इकट्ठा करती है, हमारी सकारात्मकता सुखों को एकत्रित करती है। अगर हर जगह पर हम प्रतिक्रियाओं से जो है वो प्रतिक्रिया करने से अपने आप को बचाते हैं, प्रतिक्रिया से मुक्त रहते हैं तो सुखी रहते हैं। अगर प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं रहते तो वहाँ पर दुखी रहते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान के ऊपर। तो ऐसे अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है और अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु परमात्मा कहते हैं कि तुम बहिर्मुखी होकर के कभी कुछ नहीं पा सकते। सारी दुनिया को जान लोगे तो भी तुम कुछ नहीं जानते, सारी दुनिया को पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा कै खे पूरा नहीं होगा, सारी दुनिया के पाओगे तो भी तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा अपना जीवन, अपनी सच्चाई, अपने जीवन की सच्चाई तुम्हारे को मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तुमने अपने आप को जाना तो संसार के सारे शास्त्र तुमने पढ़ लिए, तुमने अपने ऊपर शासन कर लिया, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी सारी ताकतों के ऊपर तुमने कंट्रोल कर लिया, तो सारी दुनिया की बादशाहत सम्राटपना तुम्हारे जीवन के अंदर आ गया। तुमने अपने को जीत लिया तो सारी दुनिया को जीत लिया। तो अपने को पाना, अपने को जानना, अपने को जीतना, अपने को बदल दिया तो सारी दुनिया को बदल दिया, अपने को सुधारा तो सारी दुनिया को सुधार दिया। ये जो है आध्यात्म का एक रूप है। ये महापुरुष श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो संदेश देते हैं, उनके जो ये मकसद ये हैं वो कदम कदम के ऊपर कहते हैं तुम बाह्य आत्मा होने से बचो और अंतर आत्मा होने का प्रयत्न करो। अंतर की तरफ, अपनी तरफ यात्रा प्रारंभ करो। जिस दिन तुमने अपनी तरफ यात्रा प्रारंभ की तो सब चीज़ों का समाधान तुम्हारे को प्रारंभ हो जाएगा। जब तक ये यात्रा बहिर्यात्रा रहेगी, ये बाहर की तरफ यात्रा रहेगी, बाहरी देखना, बाहरी सुनना, बाहर का ये आकलन करना और बाहर को ही पाने का प्रयत्न करना, जब तक ये बाह्य प्रयत्न चलता रहेगा, बाह्य आकर्षण चलता रहेगा, बाह्य पुरुषार्थ चलता रहेगा और बाहर की तरफ दौड़ चलती रहेगी, ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। और ये दौड़ तो तुम्हारे को बिल्कुल मृत्यु दे करके ही खत्म होने वाली है। क्योंकि एक आदमी गया राजा के पास और राजा के पास जाकर के कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए, मैं मांगता नहीं लेकिन कुछ जीवन को चलाने के लिए साधन तो चाहिए। राजा ने क्या क्या चाहिए बोलो? मेरे पास खेती अगर हो जाए, कुछ ज़मीन मेरे को मिल जाए, कुछ इलाका मेरे को मिल जाए, तो उसके अंदर ज़मीन मिल जाए तो मैं उसमें खेती करके बाग लगा करके मैं अपने जीवन को भी सुरक्षित कर सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ, दूसरे के लिए भी भला कर सकता हूँ, मैं गरीबों का दूसरों का हित भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ज़मीन होगा, मेरे को, मैं किसान हूँ
और मुझे काम करना आता है। अगर ज़मीन मिल जाए तो मैं अपना भी भला करूँगा और दूसरे को भी उसमें जितना सहयोग दे सकता हूँ उतना सहयोग दे सकूँगा, जिससे बहुत से लोगों को काम करने का मौका मिल जाएगा, बहुत से देव को वहाँ पर मजदूरी करने का मौका मिल जाएगा, अपना भी मेरा होगा दूसरे का भी होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ मेरे को ज़मीन मिल जाए। तो राजा ने कहा वो फलानी जगह कौन सी ज़मीन लेना, जो सरसब्ज ज़मीन हो जहाँ पर पानी वगैरह लगता हो तो बहुत अच्छा है। तो राजा ने अपने सेवक को कहा अमोक इलाके के अंदर जो सरसब्ज इलाका है वहाँ पर इसको ले जाओ और जितना जिसको ज़मीन चाहिए उसका दे दो। मैंने कहा कितना, कैसे, कितना देना, किस तरह से? उन्होंने कहा देखो ये सुबह से लेकर के शाम दिन छुपने तक, शाम को 5 बजे तक, 5 बजे तक जितनी ज़मीन को ये घेर ले, वहाँ पर चिन्हित कर ले, घेर ले, निशान लगा ले, उतना ज़मीन इसको दे देना। इतना तो इसके नाम का हो गया, जाओ जितना घेरना हो तो घेर ले वहाँ जा करके। अब जिस समय हो तो बड़ा खुश हुआ, ऐसा तो उसने स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि एक दिन के अंदर ही इतनी ज़मीन मेरे को मिलेगी, राजा इतना बख्शिश देंगे। चला गया, उसने सोचा, वो सोना जैसे पत्थर ले करके, लकड़ी ले करके भागता है, वहाँ पर उसको गाड़ता है, फिर भागता है, फिर गाड़ता है, फिर भागता है, फिर गाड़ता है। पीछे चलने वालों ने कहा अरे कुछ आराम कर ले, कुछ खा ले पी ले। अरे कल खाऊंगा पीऊंगा, आज क्या खाना, अरे कुछ आराम कर ले, भागते भागते थक गए, अरे हम भी थक गए, अरे कुछ तो आराम कर, कुछ तो यहाँ पर डट जाओ। कहता नहीं, आज तो मैंने जमीन ज़्यादा से ज़्यादा घेरना है, आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब भागता चला जाता है और वो पत्थर डालता चला जाता है, फिर पत्थर उठाता है, फिर वहाँ पर वो निशान करता चला जाता है। ऐसा करते 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 और कहाँ से भागा ये नहीं पता लगा, कहाँ पहुँच गया ये भी पता नहीं लगा। उधर सूर्य अस्त होने को आ गया, सेव होने का, सूर्य अस्त हो गया, जा तेने घेरा ही नहीं, जितना घेर बनाना था घेरा ही नहीं। अब ये कहाँ कहाँ तो उसने क्या किया उसका कोई मतलब नहीं। घेरा बना लेता, उसका गोल घेरा बना लेता, चौकोर घेरा बना लेता, उतनी जगह तुम घेर लेता तो तेरा हो जाता। अब तो तुमने घेरा ही नहीं, अब कहाँ से शुरू किया था इसका भी पता नहीं, कहाँ पर पहुंचा इसका भी पता नहीं, कहाँ कहाँ से घूम कर गया इसका भी पता नहीं, इसलिए तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। वो फिर राजा के पास भी गया लेकिन अंदर घुसने नहीं दिया। इतना देने के बाद बार बार राजा किसी से बातचीत नहीं करते, चला जा। लेकिन वो तो राजा के पास क्या जाना था, कहानीकार तो यहाँ तक कहते हैं घूमते 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 ऐसी हालात हो गए उसके तो प्राणांत हो गए। वो तो मर ही गया, खत्म ही हो गया, वहां पर प्राण ही उसने त्याग दी। राजा के पास जाकर के सूचना दे दी, भाई उसको तो, उसने तो क्या करना, उस तरह से, इस तरह से घुमा, इस तरह से हुआ, घेरा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो न जो था वो भी उसने गंवा दिया। तो हालात ऐसे ही, देने वाला बहुत कुछ दे जाता, लेकिन इंसान अपनी शांति न होने के कारण, अपनी तरफ न देखने का कारण, बाह्य दौड़ की तरफ, उस इच्छाओं में, कामनाओं में, इतना मिलेगा तो ज़्यादा सुख मिलेगा, इतना मिलेगा तो ज़्यादा सुख मिलेगा, इतना मिलेगा तो और ज़्यादा सुख मिलेगा, इस बाह्य दौड़ दौड़ में अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेता है। तो इस दौड़ को जब तक हम समझते नहीं हैं, जब तक हमारी यात्रा अंतर यात्रा नहीं होती, अपनी तरफ हम मुड़ते नहीं हैं, अपने अंदर जाने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक इंसान को कभी भी वो सुकून मिलने वाला नहीं है, वो जो उपलब्धि मिलने वाली नहीं है, और जो सोचता है वो उसको मिलने वाला नहीं है। वो तभी मिलेगा जब अपने आप की तरफ जो दौड़ेगा, अपने आप को पाने की कोशिश करेगा, अपने आप को जानेगा, अपने आप को बदलेगा और अपने जीवन के, अपने ही क्लेश के स्थान को समझ करके उसको परिवर्तित करेगा। तभी जाकर के उसको अक्लेश की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अक्लेश प्राप्त करने के लिए दुनिया में भाग दौड़ की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलने की जरूरत है। जो इस निष्कर्ष को समझेंगे, समझ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के विवेचन को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।